जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय सीताराम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरा आप सभी को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आपके मध्य में मैं उपस्थित हूँ श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्यों को लेकर के। एक शब्द आता है गुरु। गुरु दो चीजों से जुड़ा हुआ है, सर्वोपर प्रथम अंधकार, दूसरा प्रकाश। गुरु अंधकार को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं। वह गुरु जो आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु मार्ग एक सतमार्ग है जो स्वयं प्रकाश देता है कि अब कैसे चलना चाहिए, अब उसकी पूर्ति कैसी होनी चाहिए। गुरु आपको आदेशित करता है कि मन बुद्धि चित्त से कैसे बने, हमारी वृत्ति क्या हो, हमारा मन क्या हो, हमारा जो है जीवन क्या हो। गुरु इसको झंझोर देता है, उस मानसिकता को जो अंधकार में डूबी हुई है, एक ज्ञान के मार्ग को ले जाता है और एक प्रकाश का मार्ग चयन कराता है। उसका नाम है गुरु, जो हर परिस्थिति में, हर समय में आपके मध्य में विराजमान है। वो परिस्थिति के रूप में विद्यमान है, वो कहीं ना कहीं किसी स्थिति के रूप में विद्यमान है, वो गुरु है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, वंतम प्रमणश्रयेश गात्रमणाशयं प्रददस्तया उत्तमादिचरणै प्रति आदबिंबं प्रतिमकृषै। वेद शक्ता में महापुरुषों ने एक अपनी बहुत अच्छा एक सुक्ति को जन्म दिया। एक सुक्ति प्रकट हुई, किससे? सुक्त से। हमारे यहाँ श्रुतियाँ हैं, सुक्तियाँ हैं, सुक्त है, जो वेदों में उपलब्ध है। तो उनका चिंतन बताया। श्रीमद् भागवत के रसिक एक पारंपरिक शब्द को बताया कि उसकी परंपरा वो बड़ी जो है वात्सल्यमय है। इसलिए भक्त होना तो बहुत बड़ी बात है, और उस बुद्धि को अपने श्री के चरणों में लगी रहे। और श्री माने राधा, श्री कृष्ण, श्री महादेव और माँ दुर्गा, ये हमारे जो आराध्य है सनातन वैदिक परंपरा में। किसके कोई आराध्य है, किसके कोई आराध्य, उनकी आश्रय चरण लेना कोई असंभव तो नहीं है, पर है तो संभव है, परंतु उसको साथ लेना, उसको एक भक्तिमय बना लेना, वो बहुत थोड़ा सा कठिन भी है। और जैसे आजकल की दिनचर्याएं लोगों की चल रही है, उससे तो फिर कठिन भी है। यदि हम बात करें तो प्रहलाद जी को कितना दुख झेलना पड़ा। पिताजी कैसी वृत्ति थी उनकी, माताजी क्या थी और क्या समय था उनका, परंतु भगवान की भक्ति के लिए, करने के लिए गौ से गधा नहीं पढ़ते थे, गौ से अवश्य गणेश पढ़ते थे। जब उनके पिताजी ने कहा गुरुओं से, शंडामर्क से, कि आप जो इनको शिक्षा दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए कि गौ मिस गधा पढ़ाइए। राक्षसों की विद्या को पढ़ाने के लिए प्रहलाद जी भक्त थे, भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति करते थे। तो उनको यही सिखाया जाता था कि भैया आप उल्टा सीखो, उल्टा सीखो, परंतु भगवान की भक्ति ने प्रहलाद जी को ऐसा जो है रस लगाया भक्ति का, कि जो है प्रहलाद जो है अपने भक्ति के स्वरूप में केवल भक्ति का आराधन करते थे, और नवधा भक्ति की विशेषता अपने मानसिकता में रखते थे, और निश्चित रूप से औरों को भी भक्ति मार्ग को बताते थे। तो जब कुछ कछु नहीं सीखा, वो कहता है गौ से गधा जो है उनके गुरु पढ़ाते थे, परंतु वो सीखते क्या थे? बल गौ से गणेश सीखते थे, यद्यपि उल्टा सिखाते थे। वो वृत्तियाँ राक्षसी वृत्ति थी, परंतु एक राक्षस कुल में पैदा हुए प्रहलाद भी भक्ति के मार्ग में ऐसे ऐसे डूबे जिनका नाम पुराणों में, भागवत ग्रंथों में हमारे हैं। उनकी भक्ति ऐसे थी कि 5 वर्षों में उन्होंने परमात्मा श्री नरसिंह को प्रकट कर दिया। भगवान नरसिंह जब प्रकट भये तो प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह प्रकट भये।
प्रहलाद जी बहुत बड़े अद्भुत भक्त थे। भगवान ने जो समझा कि अब प्रहलाद को तो निश्चित रूप से ऐसी भक्ति विधा है कि प्रहलाद तो कहीं जा नहीं सकते हैं। प्रहलाद को जो है अग्नि पे रख दिया, समुद्र में गिरा दिया, और अपितु न जाने बहुत सारे कर्म उनके पिताजी ने किए। तो कयाधु ने अपने बच्चे को बड़ा वैसा प्रेम करती थी, परंतु उनके जो पिता थे, उनके जो वो थे, वो जो है उनको चाहते नहीं थे। वो जो है उल्टी विधा उनको सिखाने में प्रयत्न करते थे। पर प्रहलाद की भक्ति ने फिर भी एक जो है रस का संवर्धन किया है। प्रहलाद ने भक्ति का उद्गम किया है। प्रहलाद एक निश्चित रूप से आग में लगे हुए प्रहलाद भी भगवान का नाम स्मरण करने पर भी प्रहलाद ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने वेदोक्त, अपने शास्त्रोक्त, अपने भक्ति का यजन किया है। प्रहलाद जब प्रकट भय हैं तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि कहाँ हैं तेरे भगवान? तो प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान तो कण कण में विराजे हैं, मेरे भगवान तो निश्चित रूप से हर उसमें मेरे परमात्मा बैठे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभ में है। तो भगवान ने प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान तो इस खंभ में तो क्या, मेरे भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में विराजे हैं, इस खंभ में भी मेरे परमात्मा है। जैसे ही उन्होंने मारी वैसे ही जो है उस खंभ से भगवान प्रकट भये और हिरण्यकश्यप को जो है हाथ में लेकर के फाड़ डाला। उन्होंने वरदान मांगा था, किसने? हिरण्यकश्यप ने, हिरण्याक्ष ने, कि मैंने रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना सुबह मरूं, ना जो है किसी अवस्था में ना मरूं, और ऐसे करके जो है किसी महीने में ना मरूं, किसी साल में ना मरूं। तो ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से उन्होंने मांगा था, परंतु परमात्मा ने उनको सायं काल में भी कहा ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं। भगवान ने 1 महीना जो है अलग से बना दिया, 13वां महीना, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। जो है पुरुषोत्तम मास में भगवान ने ना जो है किसी शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ऐसा वरदान था। पर परमात्मा ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकशिपु को जो है फाड़ डाला, और भगवान प्रकट भये और भगवान ने गोद पर प्रहलाद जी को बिठाया। इस तरीके से कथा है। और तत्व में वेदोक्त बड़ी अच्छी बात है कि हमारे श्रीमद् भागवत में अस्यम परम प्रशैरुद्रम प्रमददाक्षय अचिंत्यम अचिंत्यात्मके शब्दम पर शब्दम वा, इस शब्द की पूर्ति है। हमारी श्रीमद् भागवत कहती है दत्ताम त्रय अव्यम तय साघ्योरतय, साक्षात पर ब्रह्म में ही अपनी रुचि लगी हुई है। और उस ब्रह्म को निचोड़ने के लिए हमारी वेदोक्तता, हमारी शास्त्रोक्तता, हमारी प्राथमिकता को लेने के लिए हमारी जीवनता की शैली केवल भक्ति मार्ग को चयन करती है। हमारी भक्ति मार्ग जितनी उच्च होगी, जितनी रसस्व होगी, जितनी वेदोक्त होगी, उतना ही हमें प्रतिफल अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि आजकल के समय में वेदोक्त, शास्त्रोक्त, पुराणोक्त बातें कम होती है। इसलिए वेदोक्त, शास्त्रोक्त और पुराणोक्त यदि कार्य हो जाए तो उस कार्य में सिद्धि अवश्य होती है। कुछ समय लग सकता है, जिस प्रकार से सत्य परेशान तो होता है परंतु हारता नहीं है। इसलिए वेदोक्त कार्य करें, शास्त्रोक्त कार्य करें, पुराणोक्त कार्य करें, उससे ही आपको फायदा प्राप्त होगा। मैं आप सभी से विनती करूं, प्रार्थना करूं कि इस परंपरा का निर्वहन करते रहिए, कि भागवती परंपरा हो। यद्यपि पवान से में नाम भवती सांशयक्षये ये धनम प्रमणोर्देहा अच्युंती नाम च प्रथम व। ये शास्त्र की परंपरा है कि वेदोक्त जीवन जीने की वो वात्सल्य वही है जो परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान है। वो कहीं ना कहीं राधा रासेश्वरी के रूप में विद्यमान है, वो कहीं ना कहीं प्रहलाद जी के रूप में विद्यमान है, वो कहीं ना कहीं ध्रुव जी के रूप में विद्यमान है, जिन्होंने लीला की है। निश्चित रूप से वो लीलाधारी है। भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर जो है अपना लीला कर रहे हैं, लीला उत्सव चल रहा है। अद्यासरम प्रथम रक्षे अद्यानाम केवलम अति उक्तम उक्तम वा वशेनाम प्रमणोर्देहा अच्यंतीनाम चकक्षये देवनम परमं देहा देहिर घाटश्च मध्यव। ऐसा जो है परंपरा में है। परंतु
हम सब लोग जैसे भी है, परंतु उसका अच्छे तरीके से निर्वहन करके जीवन को यापन अवश्य करना चाहिए। भागवती और पौराणिक जो कथाएं हैं उनका श्रवण पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम यदि भागवतिक परंपरा का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में बुद्धि में वेद है अवश्य प्रकट होगा, क्योंकि उसमें आपको निश्चल होकर सुनना चाहिए, निष्काम होकर सुनना चाहिए। जो कामना पूर्ति होता है वो कभी ना कभी दुखदायी होता है, इसलिए निष्काम को श्रवण करिए, आप सत भजन को श्रवण करिए, निश्चित रूप से आपके लिए श्रवण करें। आइए श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्यों को और भी जानेंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ। मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज श्रीधाम वृंदावन आपके साथ उपस्थित हूँ, और इसी वीडियो में हम जो है कल आपके साथ एक बहुत बड़े शहर से लाइव होंगे या आपके साथ उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय सीताराम।